हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में 336 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 4 जिला रायपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा और सरगुजा जिला की तरफ से 2 अलग अलग विभाग, कोर्ट और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 तक से रखे गए हैं। टोटल 5 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। सभी विज्ञापनों के संबंध में कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से सीधी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें स्टेनोग्राफर के लिए एक पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ हिंदी के लिए एक पोस्ट है, क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए एक पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट निकाले गए हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार के लिए 6 पोस्ट है, वाटरमैन के लिए 5, स्वीपर के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं। सभी पदों को मिलाकर टोटल 24 पदों के लिए रायपुर कोर्ट की तरफ से यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें पदों की संख्या परिवर्तनीय है। इसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में उनके लिए विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं। महिलाओं हेतु आरक्षित पद केवल महिलाओं को ही दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होंगे। आगे देख लेते हैं इसके लिए सैलरी और योग्यता क्या रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित के लिए यहाँ पर 28,700 से 91,300 के बीच में वेतन मैट्रिक लेवल 7 का पेमेंट रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक के साथ में मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय बोली या भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइपिस्ट के लिए नियमित पद के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 के बीच में पेमेंट रखे गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन स्नातक और कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन, हिंदी शीघ्र लेखन, कंप्यूटर का कार्य एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी और छत्तीसगढ़ी भाषा या स्थानीय भाषा का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 नियमित रिक्त पद के लिए साक्ष्य लेखन, आदेशिका लेखक, निष्पादन लिपिक पद के लिए 19,500 से 62,000 के बीच में पेमेंट रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा का ज्ञान मांगा गया है। आगे देख लेते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और ऊपर जो बताई गई है क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रखी गई है। क्लर्क के लिए देख लेते हैं। क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 18,000 प्रति माह का यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। इसमें भी स्नातक, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा का ज्ञान, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार, वाटरमैन और स्वीपर के लिए 10,620 का यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 8वीं आप उत्तीर्ण हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का यहाँ पर ज्ञान होना अनिवार्य है और जिनके पास अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो है एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य छूट भी दिए जाएंगे। सभी छूट को मिलाकर यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदक है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
इसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसे यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तें दे दी गई है। आवेदक यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय कार्यरत सेवक को यहाँ पर छूट होगी। इसके लिए चयनित उम्मीदवारों को रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी। एप्लीकेशन के साथ में अपने सभी क्वालिफिकेशन की और जातीय निवासी प्रमाण पत्र सभी आपको संलग्न करना पड़ेगा। असत्य पाए जाने पर आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपकी सभी क्वालिफिकेशन वैध होना चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। दिए गए प्रारूप में ही आपको आवेदन करना होगा। 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदन बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स में डालकर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। यहाँ पर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बताए गए एड्रेस पर ही आपको जाकर वहाँ पर रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में आपको अपना आवेदन डालकर जमा करना होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 रखी गई है। एप्लीकेशन के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको संलग्न करना अनिवार्य है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम लिखना अनिवार्य है। एप्लीकेशन के साथ में आपका जो है रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लगाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना होगा। इनमें से जो भी आपके पास है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। आवेदन में सिग्नेचर करना अनिवार्य है। बिना सिग्नेचर के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है। मेरिट बनाकर यहाँ पर चयन किया जाएगा और जिन पदों के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी उनकी भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है जिसे आप PDF से रीड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसके लिए इसी PDF के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी यहाँ पर दे दिया गया है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है, पद का नाम और अपना पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रोजगार कार्यालय की जानकारी और क्वालिफिकेशन डिटेल और सभी जानकारी, जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और एप्लीकेशन के साथ में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर संलग्न नहीं है लिखें, और अगर आप संलग्न कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर संलग्न है लिखना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको संलग्न करना होगा। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है। इसमें दिनांक, स्थान लिख देना है, अपना सिग्नेचर, नाम, पूरा पता, पिन कोड के साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिख देना है। इसी PDF के लास्ट में यहाँ पर प्रवेश पत्र भी दे दिया गया है। प्रवेश पत्र का फॉर्मेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार यह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप 30 मार्च 2024 तक बताए गए एड्रेस पर जाकर आप इसके लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर जिला की तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से रखे गए हैं। इसमें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, स्वीपर, जलवाहक और चौकीदार के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल 16 पोस्ट यहाँ पर से निकाले गए हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, स्वीपर, जलवाहक, चौकीदार के लिए यहाँ पर वेतनमान कलेक्टर सूरजपुर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए 8वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा आपको आना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अनुभव है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। अनुभव वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष आयु सीमा रहेगी। सभी छूट को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष तक से यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और जो आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिए गए प्रारूप में ही इसके लिए आवेदन करना होगा। 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, स्वीपर, जलवाहक, चौकीदार एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, उसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497229 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन भेजना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ में जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवासी रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र सभी की जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। जन्म के सत्यापन के लिए 5वीं या 8वीं एवं शैक्षणिक अर्हता तक की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वे आपको संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो भी आपको एप्लीकेशन में लगाना होगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ, पूर्ण पता लिखा हुआ 2 लिफाफा जिस पर 5-5 रुपए के अलग अलग डाक टिकट लगा हो, ये भी आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। इसी लिफाफे के माध्यम से आपको परीक्षा के संबंध में सूचना दी जाएगी। अगर इसके लिए जो है अगर कौशल परीक्षा ली जाती है तो उसके लिए आपको जो है सूचना देने के लिए एक्स्ट्रा लिफाफा मांगा गया है। आवेदन पत्र आपको नीले बाल पेन या डॉट पेन से ही भरना होगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर प्रवीणता सूची तैयार करके यहाँ पर चयन किया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है जानकारी दे दी गई है, इसे आप PDF से स्वयं आप प्रिंट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है। अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको लगाना होगा। आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जितने भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको फिलअप कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल और जितने भी डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची लगा देनी है। घोषणा पत्र दे दिया गया है, स्थान दिनांक लिख देना है, अपना सिग्नेचर और पूरा नाम पता आपको लिख देना है। इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी तरह से पढ़ने के बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 रखी गई है। बाकी की जानकारी आपको बता दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सूरजपुर जिला की तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से अप्लाई करना होगा। सीधी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें भी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार और माली के लिए एक पोस्ट यानी कि 4 पोस्ट टोटल यहाँ पर से निकाले गए हैं। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। पेमेंट इसके लिए कलेक्टर सूरजपुर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण है, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान है, स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इसके पहले जो आपको वैकेंसी की जानकारी दी गई है सूरजपुर जिला के लिए, बिल्कुल वही विज्ञापन यहाँ पर फैमिली कोर्ट की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। यानी कि सूरजपुर जिला में जिला न्यायालय और कुटुंब न्यायालय दोनों की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। समान पदों के लिए जारी की गई है। क्वालिफिकेशन और बाकी की जानकारी भी यहाँ पर सेम रहेंगे। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी गई है और ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है। इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप जिला न्यायालय के लिए और कुटुंब न्यायालय के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कुटुंब न्यायालय यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी आवेदन में आपको कुटुंब न्यायालय के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अपना नवीनतम फोटो लगा देना है और जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी जानकारी फिलअप कर देना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497229 के पते पर आपको अपना आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।
अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2024 तक से रखी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की तरफ से यह संविदा पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक से रखे गए हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। कार्यालय का नाम है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से आपको अपना आवेदन बताए गए माध्यम से, यानी कि रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 मार्च 2024 तक से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट निकाले गए हैं। 16,500 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीएनएम कोर्स होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है। 18,000 इसका प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। अनुभव यहाँ पर सभी में मांगा गया है, और बैचलर डिग्री है यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट में, यानी कि बीपीटी कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 13,650 का पेमेंट दिया जाएगा। ग्रेजुएट के साथ में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। 12,000 का पेमेंट दिया जाएगा। 12th पास के साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पर 13,650 का पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। काउंसलर के लिए 8 पोस्ट निकाला गया है। 12,000 का पेमेंट दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी या काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलर ब्लड बैंक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 13,000 का पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। एमएस ऑफिस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है क्वालिफिकेशन के बाद में, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। 10,000 यहाँ पर प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। 10वीं पास होना चाहिए, साथ में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको संलग्न करना होगा। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय या निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। अनुभव वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच वार्ड पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें 13,500 की सैलरी दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुभव मांगा गया है। कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में MSW है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। 13,500 की सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुभव मांगा गया है। एनी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में PGDCA मांगा गया है। नेक्स्ट है वार्ड असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। 12th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्पताल में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। 8,800 इसकी सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट है सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग के लिए 8 पोस्ट निकाला गया है। 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8,800 इसकी सैलरी रखी गई है। अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट है। 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8,800 इसकी सैलरी रखी गई है। आयावाई के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8,800 इसकी सैलरी रखी गई है। क्लीनर के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और इसकी भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन 8th पास मांगा गया है। सैलरी भी 8,800 रखी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है। BMLT या DMLT या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14,400 इसकी सैलरी रखी गई है।
नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट निकाले गए हैं। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाला गया है। 12,000 की सैलरी दी जाएगी। 10+2 पद्धति में विज्ञान बायोलॉजी विषय के साथ में 12वीं उत्तीर्ण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है जिसमें 12,000 की सैलरी दी जाएगी। संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव मांगा गया है। 12th पास के साथ में एएनएम पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव मांगा गया है। डिग्री और डिप्लोमा है फार्मेसी में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ इसके लिए 22,300 की सैलरी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। 21,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन बायोलॉजी में आपका ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। 11वीं 12वीं में आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। 13,650 की सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएट के साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ऊपर बताए गए अनुसार सेम रखी गई है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंप्यूटर और ग्रेजुएट मांगा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 9 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए यहाँ पर 16,000 की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर जीएनएम कोर्स पास है। और साथ में यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, वे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमपीडब्ल्यू मेल के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। 14,000 की सैलरी दी जाएगी। संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव मांगा गया है। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 बायोलॉजी के साथ में होना चाहिए। साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वहाँ पर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वर्किंग ट्रेनिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट निकाला गया है। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। 12th पास प्लस कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 4 के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट निकाला गया है। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 3 पोस्ट है जिसमें 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 की इसके लिए सैलरी दी जाएगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। पीर सपोर्टर के लिए भी 1 पोस्ट है। पीर सपोर्टर के लिए यहाँ पर हेपेटाइटिस बी अथवा हेपेटाइटिस सी से रिकवर होना चाहिए। साथ में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में स्थानीय भाषा के साथ में अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। 10,000 इसके लिए सैलरी दी जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। एमएससी नर्सिंग रेगुलर के साथ में 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर बीएससी नर्सिंग के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 इसके लिए प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है अकाउंटेंट के लिए 1 पोस्ट है। 16,000 की सैलरी दी जाएगी। एमकॉम रेगुलर होना चाहिए 50% के साथ में। टैली का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है, या फिर बीकॉम रेगुलर के साथ में टैली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट है। एमबीबीएस डीबीएस आयुष अदर हेल्थ है, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट पे आपका जो है क्वालिफिकेशन है पीजी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 इसकी सैलरी दी जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। ग्रेजुएट के साथ में कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। 13,650 की सैलरी दी जाएगी। आगे यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट डेंटल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकाला गया। डेंटल असिस्टेंट के लिए 14,000 की सैलरी दी जाएगी। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। टीबीएचवी के लिए पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10+2 के साथ में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। एमपीडब्ल्यू एलएचवी एएनएम या फिर हेल्थ वर्कर के रूप में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14,000 की सैलरी दी जाएगी। ट्रेनिंग कोर्स फॉर एमपीडब्ल्यू यहाँ पर मांगा गया है। STLS के लिए यहाँ पर 17,500 की सैलरी दी जाएगी। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MO आयुष के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। BHMS BAMS BUMS वाले अप्लाई कर सकते हैं।
25,000 इसके लिए प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार आगे टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए एक पोस्ट है। ब्लॉक प्रोग्राम के लिए एक पोस्ट है। MBA MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट के लिए एक पोस्ट है। BCom वाले और PGDCA वाले, टैली वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। BSc CS या IT है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BCA है या फिर ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 148 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। सभी की क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर दे दी गई है, जिसे आप एक बार और देख लीजिएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको 28 मार्च 2024 तक से करना होगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन के साथ में सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनके लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है, और जिनकी सैलरी 25,000 या 25,000 से अधिक है उनके लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। यहाँ पर जो है डिटेल दे दिया गया है फीस जमा करने के लिए, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और 300, अनारक्षित के लिए 300 और 400 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। फीस जमा करने के संबंध में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। यह नॉन रिफंडेबल होगा। आयु सीमा यहाँ पर देख लेते हैं। संविदा पद के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। चिकित्सकीय पद के लिए आयु सीमा रखी गई है, और 64 वर्ष जो है अधिकतम। प्रबंधकीय पद के लिए यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भर्ती हेतु अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार से की जाएगी इसकी जानकारी दे दी गई है। एप्लीकेशन के साथ में आपको 8वीं की अंक सूची, 10वीं, 12वीं और जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं सभी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर आगे इसके लिए देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दे दिया गया है। यहाँ पे अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा देना है। आपका विज्ञापन दिनांक, किस दिनांक को यह विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन क्रमांक लिख देना है। पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं लिख देना है। अपना पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, और पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पर एड्रेस। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दे दी गई है, इसकी भी डिटेल। फीस जमा करने का डिटेल यहाँ पर डाल देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, और जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी आपको संलग्न कर देना है। और घोषणा पत्र दे दिया गया है, इसमें अपना सिग्नेचर, नाम, पता, पिन कोड समेत आपको लिख देना है। इस प्रकार इसके लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहां से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2024 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर जिला सरगुजा की तरफ से संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें भी आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको सुबह 10:30 से 5 बजे तक से इसके लिए आवेदन भेजना होगा। अवकाश के दिनों को छोड़कर बाकी दिन आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 28 मार्च 2024 रखी गई है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके आगे की जो भी जानकारी रहेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, जहाँ पर से आप समय समय पर इसकी आगे की जानकारी का अवलोकन कर पाएंगे। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं।
फिजियोलॉजिस्ट के लिए क्लिनिकल के लिए एक पोस्ट है, 31,500 इसकी सैलरी दी जाएगी। एमफिल साइकोलॉजी यहाँ पर मांगा गया है। एमफिल साइकोलॉजी योग्यता ना होने की दशा में एमएससी या एमए साइकोलॉजी रेगुलर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है, 31,500 की सैलरी दी जाएगी। एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के साथ में डिप्लोमा है यहाँ पर तो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सर्जन के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, 27,500 की सैलरी दी जाएगी। एमडीएस होना चाहिए तो या फिर बीडीएस है, एमडीएस या बीडीएस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमओ आयुष के लिए 3 पोस्ट है, 25,000 इसकी सैलरी दी जाएगी। ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BHAMS या BAMS या BUMS है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, 30,000 इसकी सैलरी दी जाएगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्कर को प्राथमिकता दिया जाएगा। मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। ब्लॉक मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 8 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। सभी की क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर दे दी गई है जिसे आप देख लीजिएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए पोस्ट है, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। ANM के लिए पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। लैब असिस्टेंट, कुक कम केयर टेकर अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, MPW के लिए भी पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। सभी की क्वालिफिकेशन और सैलरी दे दी गई है जिसे आप देख लीजिएगा। अप्लाई आपको 28 मार्च 2024 तक से करना होगा, शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना अनिवार्य है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। अधिकतम 64 वर्ष यहाँ पर प्रबंधकीय पद के लिए और अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद के लिए आयु सीमा रखी गई है। न्यूनतम 18 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन के साथ में आपको छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और संबंधित क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपको लगाना अनिवार्य है। मेरिट बनाकर यहाँ पर चयन किया जाएगा। चयन के संबंध में अन्य जानकारी दे दी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसी PDF के लास्ट में इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, इसे आपको प्रिंट निकाल कर फिलअप कर लेना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप संलग्न कर लीजिएगा और जो संलग्न कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपको इसे राइट मार्क कर देना है। लास्ट में सिग्नेचर करना अनिवार्य है। सिग्नेचर नाम, पता, पिन कोड समेत जिला का नाम और मोबाइल नंबर सभी आपको लिख देना है। इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर रखा गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप ये PDF चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है जिसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का माध्यम और एड्रेस आपको बता दिया गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2024 तक से रखी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 4 जिला रायपुर, सूरजपुर, जांजगीर चांपा और सरगुजा जिला की तरफ से 2 अलग अलग विभागों में टोटल 336 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है। वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां से आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य जिले की तरफ से भी अलग अलग विभागों की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे जॉब की अपडेट्स दी गई है। अगर आपने वे अपडेट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।